काशी रिवॉल्ट। अब हम लोग बात करते हैं काशी रिवॉल्ट का, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने मुंडा रिवेलियन की बात की थी, हम लोगों ने बिरसा मुंडा को देखा था। अब हम लोग बात करेंगे काशी रिवॉल्ट का। पृष्ठ संख्या 38 पर है हम लोग, लिखा हुआ है द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश एजेंट्स एंड द क्रिश्चियन मिशनरी इंक्रीज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन द 19th सेंचुरी। अगर हम लोग 19वीं शताब्दी की बात करें तो ब्रिटिश एजेंट यानी कि अंग्रेज लोगों का और क्रिश्चियन मिशनरी और ईसाई मिशनरी जो चर्च और जो अलग अलग जो शिक्षण संस्थान है, इन सब का इंटरफेरेंस यानी कि दखल अंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ गया लोकल क्षेत्रों में, लोकल लोगों में। जो वहां के लोग थे वहां पर इन लोगों का बहुत ज्यादा दखल अंदाजी होने लगा। और हम लोग बात कर रहे हैं खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत की, जहां पर क्रिश्चियन मिशनरी और ब्रिटिश एजेंट का दखल अंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ता गया। आगे लिखा गया हुआ है दिस मेड द नेटिव इनहिबिटेंट ऑफ द रीजन सस्पिशियस ऑफ द ब्रिटिश इंटेंशन। इसके कारण से जो यहाँ के जो लोग थे, जो मूल रूप से यहाँ के लोग थे, इन लोगों का अंग्रेजों के लिए शक बढ़ता चला गया, अंग्रेजों के खिलाफ शक बढ़ता चला गया कि क्या यह हमारे लिए गलत हो रहा है, गलत करने जा रहे हैं। खासी रिवॉल्ट की बात कर रहे हैं तो द खासीज वेयर अ प्रोमिनेंट ट्राइब इन द हिली रीजन बिटवीन जांतिया एंड द गारो हिल इन द नॉर्थ ईस्ट। अब हम लोग खासीज की बात करें, चूंकि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक ट्राइब था खासी, और इन ये जो ट्राइब थे ये पहाड़ी क्षेत्र में जांतिया और गारो हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट का, भारत के नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, वहां पर ये लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं। They resented the coming of outsider into their territories, including the European and the Bengali contractor. ये लोग अपने क्षेत्र में बाहर के लोग, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो बंगाल के ठेकेदार हो, इन लोगों को आने से रोकते थे, क्योंकि इन लोगों को शक होता था कि ये सब जो है वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। They even objected to the posting of British troops to the village of नोंगखलाओ। यहां पर ये जो अंग्रेजों के जो लोग जो पोस्टेड होते थे या फिर जिनको भेजा जाता था अलग अलग गांव में, ये इसका उसका विरोध करते थे, और यहां पर एक गांव का नाम दिया गया हुआ है नोंगखलाओ। दे रोज इन रिवेलियन, इन लोगों ने भी विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, लेड बाय तिरुत सिंह, जिसके अध्यक्ष या फिर जिसके नेतृत्व करता तिरुत सिंह थे, जैसा मुंडा रिवेलियन के बिरसा मुंडा, खासी रिवॉल्ट के तिरुत सिंह। When there was a proposal of construction of a road connecting Brahmaputra Valley and the Surma Valley that was to pass through their region. अब यहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक प्रपोजल, प्रस्ताव पारित किया सड़क निर्माण का ब्रह्मपुत्रा वैली से लेकर सुरमा वैली तक, और ये जो सड़क बन रहा था वो इनके क्षेत्र से होकर, यानी कि जांतिया और गारो हिल्स वाले क्षेत्र से होकर गुजरने वाला था। द खासीज फियर्ड दैट इट माइट पेव द वे फॉर फॉरेनर टू एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर देम। खासीज को लगा था कि ये सड़क अगर बन जाएगा तो ये जो विदेशी हैं, जो अंग्रेज हैं, जो यूरोपियन हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लिश मैन हैं, जो इंग्लैंड वाले हैं, वो हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इनका दिन प्रतिदिन इधर से आना जाना सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। The Khasis feared that it might हो गया। The revolt lasted for 1829 to 1833। ये जो विद्रोह जो इन लोगों ने शुरू किया इसके खिलाफ ये 1829 में शुरू हुआ और 1833 तक चला। The Khasis attacked and killed the Europeans and burnt their settlement। खासीज ने इस विद्रोह में क्या किया कि जो यूरोपियंस थे इन लोगों पर इन्होंने आक्रमण किया और उन लोगों को मार दिया, एंड बर्न्ट देयर सेटलमेंट, और उनके जो भी चीजें थी उन सारे चीजों को, रहने और गाड़ी वगैरह को, इन सारी चीजों को इन लोगों ने जला दिया। दिस लेड टू अ लॉन्ग वॉर, इससे एक बड़े युद्ध की या फिर लंबे समय चलने वाले एक युद्ध की नींव रख दी गई, और बिटवीन द खासीज एंड द ब्रिटिश, रिजल्टिंग इन सरेंडरिंग द खासीज एंड द इम्प्रिजमेंट ऑफ द चीफ इन ढाका। और इसके बाद अंत में क्या हुआ कि खासीज और ब्रिटिश के बीच में एक यह युद्ध जो है वो जब अंतिम में गया तो खासी जो है वो सरेंडर कर गए, यानी कि आत्मसमर्पण कर गए। और आत्मसमर्पण के बाद खासी का जो चीफ था, यानी कि जो हम लोगों ने बात की थी तिरुत सिंह की, इन्हें जेल में डाल दिया गया
ढाका में, अभी जो ढाका है वो एक दूसरे देश की राजधानी, दूसरे देश का हिस्सा बन चुका है। उस समय हम इंडिया की बात कर रहे थे, ढाका जो था वो इंडिया का क्षेत्र था। आज ढाका जो है वो बांग्लादेश, एक देश की राजधानी, एक देश का क्षेत्र बन चुका है। अब हम लोग बात करते हैं असम की। अब हम लोग बात करेंगे कि असम में आखिर क्या हुआ आदिवासियों का। लिखा हुआ है असम के बारे में, असम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लिखा हुआ है असम के बारे में कि Assam witnessed a series of revolt between 1893 to 1894 as the British government had increased land revenue tax from 50% to 70%। सारी चीजों में वही है, सब जगह पे तो दमन ही हो रहा है। कोई टैक्स की बात कर रहा है, कोई लैंड लॉर्ड की बात कर रहा है, कोई जमींदार की बात कर रहा है, सबका मतलब एक ही है। जितने भी विद्रोह हुए सबका मतलब यही है कि अंग्रेजों की जो नीति थी वो उनके लिए हितकारी नहीं थी। और वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है असम वाले में भी, कि असम में भी 1893 से 1894 के बीच में बहुत सारे विद्रोह हुए और आदिवासी विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज सरकारों के खिलाफ, क्योंकि 50% से टैक्स बढ़ाकर, रेवेन्यू टैक्स बढ़ाकर, लैंड रेवेन्यू टैक्स बढ़ाकर 70% कर दिया गया था। The British forcibly snatched their land and ruthlessly tried to suppress them। यहाँ पर अंग्रेज जो थे वो फोर्सिबली यानी कि बलपूर्वक लोगों के जमीन को छीन लेते थे और फिर वही चीज है, दमन हो रहा था और उन्हें दबा दिया जाता था, रिवोल्ट को दबा दिया जाता था। अब हम लोग असम के बाद बात करते हैं एक और क्षेत्र की, या फिर कहें तो अभी के भारत के एक और राज्य की, मणिपुर की। The war of succession after the death of the king of Manipur resulted in the formation of two factions। The war of succession after the death of the king of Manipur, मणिपुर के राजा के मृत्यु के बाद अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा, इसके लिए मणिपुर के लोगों में युद्ध हो गया, आपस के लोगों में ही युद्ध हो गया और दो धर्रे में लोग बट गए। One faction was led by his eldest son सूरचंद्र एंड अदर बाय हिज स्टेप ब्रदर टिकेंद्रजीत। एक फ्रैक्शन, एक धर्रा जो है वो मणिपुर के राजा के बड़े बेटे सूरचंद्र के साथ था कि ये उत्तराधिकारी बने, तो एक दूसरा जो था वो इसके यानी कि सूर्य एंड द अदर बाय हिज स्टेप ब्रदर, दूसरा जो था वो इसके सौतेले भाई टिकेंद्रजीत के साथ था। एक चाहता था कि टिकेंद्रजीत बने तो एक चाहता था कि सूरचंद्र बने। Although the Manipuris fought bravely under Tikendrajit, yet were defeated as they had to compete with the British forces and Surchand had sought British help। अब क्या हुआ कि एक जो धरा था वो सूरचंद्र को बनाना चाहता था, एक धरा जो था वो टिकेंद्रजीत को बनाना चाहता था। अब क्या होता है कि जो सूरचंद्र वाला जो धर्रा है, जो सूरचंद्र जो है वो अंग्रेजों से सहायता मांग लेता है कि मुझे आप सहायता करो ताकि मैं टिकेंद्रजीत वाले धर्रे को हराकर यहाँ का राजा बन सकूं। अब क्या होता है कि अब ये जो जैसे ही कंसेप्ट आता है, ये बात जैसे ही आती है, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि लोगों के लिए टिकेंद्रजीत ही महान है, सूरचंद्र जो है वो गद्दार है। तो अब सूरचंद्र के साथ अंग्रेज आ गए और टिकेंद्रजीत के साथ वहां के जो देशभक्त या फिर कहे तो वहां के जो क्षेत्रभक्त लोग थे वो आ गए, मणिपुर के जो भक्त लोग थे या फिर कहे तो मणिपुर के साथ जो लोग थे वो लोग आ गए। इन लोगों ने टिकेंद्रजीत के साथ बड़े बहादुरता के साथ, बहादुरी के साथ इन लोगों ने सूरचंद और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन बात वही थी कि अंग्रेज आ गया, अंग्रेजों के पास बहुत कुछ था, संसाधन थे, जिसके कारण से टिकेंद्रजीत की सेना जो है वो हार गई और टिकेंद्रजीत की हार हो गई। यहां पर एक चित्र दिख रहा है जहां पर एक पुरुष और एक महिला है। यह खासी कपल इन अ ट्रेडिशनल ड्रेस, ये एक खासी जनजाति लोग हैं जो अपने पारंपरिक वस्त्र में है, परिधान में है। द खासीज मेनली स्टे इन द स्टेट ऑफ मेघालय। अभी अगर हम लोग बात करें तो खासी कहां पर पाए जाते हैं, तो ये मेघालय राज्य में, भारत के एक और राज्य मेघालय में पाए जाते हैं और ये वहां का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट दस्तावेज की, गवर्नमेंट रिकॉर्ड की।
उन सारे चीजों की बात करेंगे जो कि सरकारी दस्तावेज से हम लोग को पता चलता है, इतिहास के बारे में या फिर ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में, ट्राइबल इतिहास के बारे में। तो अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की, और भी बहुत सारी बातें हम लोग को इस अध्याय में करनी है। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।